ये हमारा भी सौभाग्य है, हमारे पास में बीच से होकर के जा रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है तीनों भाइयों का। हम तो दिवाली भी आए आपके यहाँ। हमारा तो ऐसा आने का कोई ये नहीं था। आगरा तक आए थे हम लोग, लेकिन इन भाइयों को मैंने पूछा कहीं जाना है, तो उन्होंने हमने अक्षरधाम नहीं देखा है। तो फिर हमने बहन जी से संपर्क किया, भाई हम अक्षरधाम देखेंगे। बोला ठीक है, पहले सेंटर आए हम या वहाँ जाए। उन्होंने कि यहाँ आओगे तो आपको देरी होगी उधर जाने में, क्योंकि दिल्ली के रोड तो मतलब खाली मिलते हैं पूरे दिन में। तो वहाँ से हम आए, से देख करके रात को इधर पहुँचे। बाबा देखो मुरलियों में बहुत सारी बातें हमको ऐसी बताते हैं अच्छी, लेकिन अनुभव तो सबके पास है। लेकिन मैं आज की मुरली की थोड़ी सी बात बताता हूँ। बायोस्कोप के ऊपर बोला बाबा ने। और हम देखते भी नहीं, देखते हैं बायोस्कोप कौन कौन देखते हैं हम लोग, कौन कौन देखते हैं? हाँ तो ढाई को देखते हैं तो, लेकिन सब देखते हैं, सब देखते हैं बायोस्कोप। कहीं भी खाली बैठेंगे तो थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेंगे। लेकिन हम लोग इतने पक्के हो गए हैं कि अभी बायोस्कोप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो गया ना। कल बाबा बोला कि आत्मा का साक्षात्कार कराते रहते हैं। किसको हुआ साक्षात्कार? साक्षात्कार सबको होता है, लेकिन किसी को होता है इंटरनली साक्षात्कार। जैसे मैं आत्मा हूँ, और इतने में उसको विजन क्लियर हो गया कि मैं आत्मा हूँ। जिसको आत्मा का विजन क्लियर होगा तो परमात्मा तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। कल मैं वो देख रहे थे, हम किसी बात करते हैं तो किसने उसने बोला कि अपने आप को जानना है कि मैं एक आत्मा हूँ। और फिर आत्मा के अंदर उन्होंने परमात्मा को बता दिया, क्योंकि उससे आगे वो नहीं बताया। लेकिन आत्मा परमात्मा दोनों है। तो साक्षात्कार माना हमारा ये कि इससे अगर हम टाइम निकाल के, जैसे हमारा 1 घंटा टाइम होता है किसी का भी, इसमें एक फैसिलिटी है मोबाइल में, हर मोबाइल में, कि हमारा स्क्रीन टाइम पता चलता है। हमने कितना, वैसे भी आपने तो उसमें स्क्रीन टाइम आता है कि हमने कितने टाइम तक मोबाइल को देखा। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं सुना रहा हूँ, अपना कुछ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ये ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें, इनके छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। क्या हुआ, थोड़े से बैठे से हमने देख लिया। लेकिन अभी समय ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है इतना कि हम 1 घंटा 2-2 घंटा मोबाइल में, और निकालने के बाद फिर पता चला रही तो 11 बजे रात के, फिर सोएंगे। फिर अमृत वेले क्या होगा, या तो उठ के आएंगे या तो उठ ही नहीं पाएंगे, और नहीं उठ पाए तो क्या हो गया, कल कर लेंगे। लेकिन जो अमृत वेले को जिसने वैल्यू नहीं दिया, वो समझो ब्राह्मण जीवन को वैल्यू नहीं है। वो 24 घंटे में एक ही गोल्डन टाइम ऐसा होता है जिसमें हम बाबा से बहुत अच्छी बात करते हैं, बाबा से ब्लेसिंग मिलती है। बाबा ने कितनी मुरलियों में अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला, मैं सोचता हूँ 80% मुरलियों में बाबा का ये बातें आती हैं कि अमृत वेला। तो अगर हम इस मोबाइल से थोड़ा सा अपने को काम कीजिए, देखो अगर ऐसा है तो यूट्यूब चला के रख दो, अपने अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनते रहो, गाने सुनते रहो, अपना ऐसे उड़ते उड़ाते रहेंगे। लेकिन उसमें आजकल जो स्क्रॉल करने वाली चीज़ें, उनसे थोड़ा सा परहेज करेंगे तो हमारा बहुत टाइम बचेगा, और वो टाइम हमको आत्मा का साक्षात्कार करने में काम आएगा, आत्म अभिमानी बनने में काम आएगा, और योग का चार्ट को पूरा ऊपर तक ले जाने में टाइम काम आएगा। इसे ज़्यादा नहीं तो हमारा
1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो हमारा पावरफुल योग होना चाहिए। बीच में करें तो अच्छी बात है, 4 घंटा करें तो अच्छी, ये तो अपनी काम कीजिए, अपनी कमाई है। अगर इसमें अगर हम अवेयर हो गए ना तो फिर अपन तो बल्ले बल्ले, कोई रोक नहीं सकता हमको। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, हमको बता दें भैया हमने इतना घंटा योग किया, हमारी प्रॉब्लम नहीं गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिनके पास प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उनका प्रॉब्लम यही है कि वो प्रॉब्लम में हंसते चले जाते हैं, और उसका हम टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं। ऐसे समय पे भी टाइम वेस्ट करके दुनिया ऐसे मौके कगार पे खड़ी है कि अब गई कि गई। हमें नहीं लग रहा कि हम तो बड़े सुख में हैं जब बात है, लेकिन बहुत बुरा हाल है। इसके लिए हम उनको भी सहयोग देना है और अपना कल्याण करना है। हम दूसरों का कल्याण तो तभी होगा जब हम, हमारा चेहरा जब मुस्कुराते हुए यहाँ से निकलेंगे ना, तो दूसरों का कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। जब हम ही यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं क्या करके आए, ये लोग खुद ही इतने परेशान हैं। हमको तो बोल देते हैं कई लोग, ऐसे लोग लेबर लोग ज्ञान सुनाते थे हमको, तो सिक्योरिटी वाले बोलते थे भैया आप ही हमको धक्का मुक्की करोगे तो हम किसको रोकेंगे। तो उनसे भी हमको तो बड़े शालीनता से, जबकि हमने रखा है उनको सैलरी पे, हमको ज्ञान सुनाए, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग ज्ञान सुनाएंगे तो इनको क्या है, अवेयर आएंगे, ये लोग एक्टिव हो जाएंगे। हाँ आपको तो हमें हमेशा है ना इस नशे में रहना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान, तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। मैं तो बस इतना ही होगा, टाइम को बहुत सफल करना है। बाकी मेरे को जानते हैं मोस्टली लोग, मैं मंडौर में सेवा करता हूँ, करीबन 22 साल कंटिन्यू हो गए मधुबन में। ओम शांति। मेरा नाम अखिलेश भाई है और मैं जस्ट इनके बगल में सेवा करता हूँ जी। बस एक सड़क है, उसको क्रॉस करते हैं तो, और लगभग हम दोनों 1-2 साल के आगे पीछे आए, तो सेम वही है ना। हमारा भी 22-23 साल हुआ, और जब से आए हैं वही डायमंड हाउस में ही सेवा दे रहा हूँ। बाकी अपने जीवन से जो कुछ समझा है, सीखा है। अभी दीपावली का पर्व है ना, और सब दीप जलाते हैं। दीप किस लिए जलाते हैं? दीप अंधेरे को भगाने के लिए, है ना, अंधेरे को भगाने के लिए। तो आपने कभी सुना है कि प्रकाश अंधेरे से लड़ाई करता है? प्रकाश अंधेरे से कभी झगड़ा करता है, फाइट करता है? इंग्लिश में एक सेंटेंस है, द लाइट नेवर फाइट विथ डार्कनेस। कभी झगड़ा नहीं करता, मतलब सहज, लाइट जला मनस अंधकार खत्म। उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेहनत अंधेरे को भगाने के लिए नहीं करनी है, मेहनत प्रकाश जलाने की है। बाबा रोज रोज जो दीपक की बात करते हैं, तो दीपक क्या है? हम आत्माएं क्या है? दीपक है। और हमारी ज्योति बुझ गई और शिव बाबा आके क्या किया? उसको जलाए। तो हमारी ड्यूटी है कि उसको बुझने ना दें, क्योंकि अभी जैसा संसार का वातावरण है, कई बातें, कई चीजें, कई घटनाएं, कई परिस्थितियां, वो एक जैसे दीपक को हवा बुझाता है ना, वैसे वो झोंके के रूप में आती है। कोई परिस्थिति आ गया, कोई सिचुएशन आ गया, कोई अप डाउन होते रहते हैं, है ना। और इसको समझना है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने को समझते चले। दुनिया को समझने की जरूरत नहीं, दूसरों को समझने की जरूरत नहीं। सिर्फ हम जितना जितना अपने को समझ गए, वो हमारे काम में आएगा। और हम जिस दिन अपने को समझ गए ना, आप ध्यान दीजिए, अपने को समझ गए तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म, सारी सिचुएशन खत्म, कोई कंप्लेन खत्म, सब खत्म हो जाएगी। अपने को समझना अर्थात जो दीपक है ना हमारा, वो जागती ज्योति हो जाएगी। शिव बाबा कैसा है? शिव बाबा को कहते हैं ना जागती ज्योति। उनके पास कोई प्रॉब्लम है? शिव बाबा तो कहता है, हम लोगों को कहते हैं कि निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनो, है ना। विघ्न आए फिर उसको हम विनाश करें तो विघ्न विनाशक हो गए ना। लेकिन निर्विघ्न जीवन हो, विघ्न आए ही नहीं, है ना। तो विघ्न आना और उसको सामना करना, और फिर एक होता है कि विघ्न आए ही नहीं, तो उस रेस्ट कौन हुआ? विघ्न आए ही नहीं, है ना। तो जब तक हमको समझ में नहीं आएगा ना, तो छोटी छोटी बातें बड़ी लगेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति खुद का जिम्मेवार खुद है। हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही है, इंडिविजुअल
एक फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों मेंबर के साथ जो भी घटनाएं घट रही है, बच्चे को चोट लग गया, स्कूल से आ रहा है, कहीं इधर गिर गया, वो उसका अपना है, इंडिविजुअल। तो उसमें क्या होता है, हम इन्वॉल्व होते हैं, तो हर एक अपने आप को समझ ले कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेवार कौन है, हम खुद हैं, और हमें ही उसको ठीक करना है। तो जब तक हम खुद पे मेहनत नहीं करेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो बातें, वो परिस्थितियां, वो घटनाएं, वो सब बड़ी लगेगी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन अर्थात क्या होता है, उसका जो रिजल्ट है ना, या यूं कह ले कि आध्यात्मिक जीवन अर्थात सहज जीवन, जो हम जीवन जी रहे हैं और बाबा के घर में आ रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान की समझ है हमें। ज्ञान का मतलब ही होता है समझ, मुरली सुने और समझे, तो दो चीजें हैं, ज्ञान अर्थात समझ, और समझ अर्थात पॉजिटिविटी, हर चीज में पॉजिटिव, कहाँ भी नेगेटिव हमको देखना ही नहीं। समझ का मतलब यही होता है, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया इसने, या कुछ भी बातें हो सकती है, घर में, ऑफिस में, कहीं भी। तो अगर हमें समझ है तो माइंड हमारा कूल रहेगा, स्थिर रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर समझ की कमी है तो फिर होते रहिए परेशान, बातें तो बहुत है परेशान करने वाली, फिर आप लाइफ दिन भर क्या, वो हर सारे समय आप परेशान रहेंगे, मूड ऑफ रहेगा। जब मूड ऑफ रहेगा तो फिर क्या होगा, मन हमारा ऊपर नीचे होगा, बुद्धि काम ही नहीं करेगी, फिर कोई भी डिसीजन हमारा गलत हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक फिर जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। इसलिए बाबा जो कहते हैं कि समय और खुद, क्योंकि समय भी ऐसा है जो मदद कर रहा है, बाकी के समय में ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं समय भी हमको मदद कर रहा है, हम थोड़ा सा अगर मदद करेंगे ना, अपने आप से बातें करना शुरू करेंगे, अपने आप को समय देंगे, तो समय ऑटोमेटिक हमको लिफ्ट की तरह उड़ा के ले जाएगा। तो इसलिए अभी का जो समय है, अपने को ही ध्यान रखना है। बाबा ने सबको सब चीज बता दी है। हम लोग मुरलियाँ सुनते हैं, इतने समय से सुन रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, तो समझ तो सबके पास है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है ना। बाइस्कोप नहीं देखना, बाबा ने पहले भी बोला था। तो हम उसको कहाँ से कहाँ तक कर रहे, क्या करना और क्या नहीं करना, और हर एक अपनी दिनचर्या से, हर एक का अपना अपना दिनचर्या है। बाबा तो 8 घंटे की बात करते हैं, है ना, कि 8 घंटे योग करो। अब हमको चेक करना, हम 8 घंटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। 4 घंटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। 2 घंटा कर सकते हैं, तो उससे नीचे जाना नहीं है अभी। ऐसा नहीं कि अब 2 नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो 2 घंटा 4 घंटा अपनी दिनचर्या से निकाल करके अपने आप को प्लान करना है, क्योंकि हमारी दिनचर्या अलग होगी, आपकी अलग होगी, इनकी अलग होगी। लेकिन अटेंशन रखेंगे, और रोज की बात है, वो एक दिन की बात नहीं है। कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज पे रोज फोकस करते हैं ना, साइंटिस्ट होते हैं तो क्या करते हैं वो लोग आविष्कार क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं माइंड को, तो फिर वो धीरे 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 उसको समझ लेते हैं और कोई ना कोई नया इन्वेंशन कर लेते हैं, नया आविष्कार कर लेते हैं। तो हम भी खुद पे अगर जितना भी समय देंगे ना, ऐसा नहीं कि हमने बहुत दे दिया है, समय जितना देंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा। और समय की भी पुकार यही है, और बाबा का भी इशारा है। सागर के किनारे कभी गए आप लोग? सागर के किनारे देखा होगा ना आपने, क्या करता है सागर में, हमेशा लहरें उठती रहती है। कोई भी सागर ऐसा है जहाँ लहरें नहीं उठती? लेकिन अगर सागर शांत हो जाए तो, कभी सोचा आपने? कुछ होती है अनहोनी। कहीं सागर अगर शांत हो गया, शिव बाबा क्या है, कितनी लहरें दिया उन्होंने ज्ञान के, चलते चलते चलते। और अभी वो इशारा है कि हम सावधान हो जाए, है ना। सागर एक तरह से कहते हैं, शिव बाबा भी क्या है, ये तो शिव बाबा को बोलेंगे कि अभी सागर की लहरें शांत, है ना, मुरलियों से हम सुन रहे हैं। तो इसलिए बाबा के इशारों को, घर में भी कोई बच्चे अगर ज्यादा जिद करते हैं ना, तो उसको मारा पीट, मारे छोटे बच्चे हैं अगर नहीं समझ रहे हैं, तो लास्ट में अगर वो किसी भी कारण से नहीं समझ रहे, तो मम्मी या पापा जो भी, ठीक है आप तुमसे बात नहीं करते, वो साइलेंट हो जाते हैं। जब वो साइलेंट हो जाते हैं तो फिर वो बच्चा धीरे से आएगा, दौड़ के आएगा, नहीं बात नहीं करनी है, तो फिर धीरे से आके क्या बोलता है, ठीक है मम्मी आप जो बोलते हो करूँ, जो कहते हो करूँ, है ना। तो शिव बाबा भी अभी हमको ये दिखाना है कि हम जो उन्होंने शिक्षाएं दी है, जो समझाने दी है, वो सब हमको अपने जीवन में धारण करना है। और जीवन को क्या करना है, सहज बनाना है, जीवन को सहज बनाना है। और सहज जीवन क्या है, एक तपस्या है,
सहज जीवन एक तपस्या है। तो जब तक हम नहीं करेंगे तो सहज जीवन कैसे होगा? फिर हमारा रूटीन लाइफ हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने ऊपर हर एक इंडिविजुअल ध्यान दे, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और सभी तरह से उन्नति। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया तो मतलब आप सभी को लेके चल रहे हैं, तो सारी उन्नति ऑटोमेटिक होगी, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान की श्रीमत पे हम चल रहे। तो हमारी हर इच्छाएं पूरी होगी, हमारे हर कर्म बंधन करते जाएंगे, हमारा जीवन सहज हो जाएगा और हम सदा क्या रहेंगे? मुस्कुराते रहेंगे। बाबा ने कहा ना, खुश रहना और खुशी बांटना है। तो हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि पहले तो जैसे दीदी ने भी बताया कि शरीर का नाम लखन भाई है और मेरा सेवा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में शांतिवन में है। जैसे बाबा बोलता है ना, बच्चे तो गोद में पलते हैं, तो मेरे को शुरू से ही मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि परिवार से भी सभी चलते हैं। तो बाबा ने जैसे बचपन से मेरे को गोद में ले लिया। लेकिन बच्चे हैं तो अलबेलापन तो आता है ना, लेकिन माया कहाँ से खींचती है हमें? अलबेला। जो हमें अच्छा लगता है ना, हम वहाँ से निकले होते हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरे को खेलना कूदना पसंद है। तो शुरू में मुरली के समय बीच बीच में जैसे खेलने चले जाया करते थे हम लोग। तो ये उस समय ऐसा नहीं लगता है कि हम खेल रहे हैं ना, तो मतलब कुछ हमसे छूट रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि माया वहाँ से हमें सॉफ्ट जहाँ से होता है वहाँ से हमें पकड़ती है। माया कहाँ से पकड़ती है? जहाँ से हम सॉफ्ट हमारे को अंदर है, जो हमको अच्छा लगता है, और हमें उसमें पता नहीं लगेगा कि हमसे क्या छूट रहा है। लेकिन फिर जैसे भाई ने बताया, अपने से बातें करना है, टेंशन देना है। तो जब अपने पर टेंशन देंगे ना, जो हमको अच्छा लगता है माया वहाँ से ही पकड़ती है, और वहीं उससे हमारा क्या है, हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने देखा कि मेरे से क्या छूट रहा है, क्योंकि हमें खेलना पसंद है। तो फिर मैंने अपने ऊपर टेंशन दिया और दिनचर्या चेंज किया। माना ज्ञान योग भी करना है, क्लास भी करना है, फिर खेलने भी जाना है, सेवा भी करना है। तो ऐसे करके मैंने देखा अपने ऊपर टेंशन देने से मालूम पड़ता है कि हमसे कहाँ कमियाँ हो रही हैं। हम मुरली सुन रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, लेकिन अपने पे जो डेली बाबा कहते हैं ना, हम सुनते हैं, लेकिन उसको अपने पे धारण नहीं करेंगे, अपने उससे बात नहीं करेंगे, उस पर मंथन नहीं करेंगे ना, तो हमें पता ही नहीं लगता है कहाँ से हमसे कमी हो रही है। अब तो सारा तो ये अपने से बातें करना है। बाबा की भी क्या कहता है, आप जैसे आज भी बोला, आत्माभिमानी रहेंगे तो राह दिखाई देगी, घर की राह दिखाई देगी। तो सार तो ये अपने से ही बातें करेंगे और अपने पर टेंशन रखेंगे, तो अपना ही कल्याण करेंगे, तो फिर बाहर का भी कल्याण स्वतः होने लग जाता है ना। अपने पर ज़्यादा अटेंशन देने का। और जन्माष्टमी करेंगे एक दो बार तोड़ भी लिया है। और हाँ, लेकिन इनको जब बोला गया भाई आप खेल के टाइम पे, अब ज्ञान के टाइम खेल नहीं गया, तो अभी क्या करते हैं ये 7:30 तक योग करके पहले आधा पौना घंटा खेल के वॉलीबॉल, अभी वॉलीबॉल का ग्राउंड बना लिया है, तब जाके खाना खाएंगे। मतलब खेलना जरूर है, ज्ञान योग के जोड़ दिया है। बोली ठीक है, हम ज्ञान योग के टाइम पे खेलेंगे जरूर, छोटे भी हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप सबने देखा, और अभी हम तीनों भाइयों के द्वारा उन्हीं के मुख से कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए धारणा युक्त बातें सुनेंगे, क्योंकि आप इतना समय से मधुबन में और बड़ी बड़ी दादियों के साथ में पालना लिए हुए, तो बहुत आपके जीवन के अनुभव हैं इतने वर्षों के, परंतु उसमें उन अनुभवों से हमारे अंदर भी कैसे परिवर्तन आए, कुछ पुरुषार्थ की पॉइंट्स हम आपके मुख से सुनेंगे। पहले श्री राम भाई सुनाएंगे और फिर दोनों भाई भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। सेंटर है ना, इसमें सबसे ब्यूटीफुल चीज बताओ क्या है। सब लोग जब भी हम सेंटर में एंटर करते हैं, जय बहन को देखते हैं, आपने देखा है, वहीं से हम प्रेरणा लेते हैं। आप दिन में किसी भी टाइम इस सेंटर में आ जाओ, आप देखोगे जय बहन को जैसे हमने सुबह देखा है वैसे ही है, सुबह शाम रात। अच्छा, अब मेरे को घूमने का बहुत शौक है। जब हम घूमने इनके साथ जाते हैं दिल्ली से बाहर, आप देखो इनके चेहरे पर मैंने कभी शिकन नहीं देखी।
यही बात मैं शेयर करना चाहती थी कि ये हमारी प्रेरणा है। नहीं, ये प्रेरणा मैंने हमेशा यहीं से ली है और इस सेंटर से मुझे इतना प्यार हो गया। मैं पहले सिविल लाइंस जाती थी सुबह, फिर ऑफिस जाती थी, पर 1-2 दिन मैंने यहाँ पर आई, फिर मैंने सिविल लाइंस में जाना बंद कर दिया। मुझे यहाँ से इतनी प्रेरणा मिल जाती है जय बहन से कि मुझे वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओम शांति। थैंक यू।